दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। मैं आपके मायके वालों का जूठा खाना नहीं खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अम्मा, तुम बाबूजी के जूठे प्लेट में क्यों खाती हो? तुम बाबूजी के साथ एक ही थाली में खा लिया करो, परंतु उनकी छोड़ी हुई जूठन तो ना खाओ। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं होता है। मैं अक्सर रेणु दीदी को बड़ी माँ को टोकते हुए सुनती थी। बड़ी माँ भी कुछ जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। हमारा संयुक्त परिवार था, पापा के साथ साथ बड़े पापा व सासा जी, 3 भाइयों का परिवार। हम सब इकट्ठे एक ही आंगन में रहते थे। दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। दादी जी घर के मामलों में ज्यादा कुछ दखलंदाजी नहीं करती थी। बड़ा खुशहाल परिवार रहा है मेरा। मेरी माँ सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। वह सुबह 9 बजे घर से निकलती तो शाम में ही घर लौटती। स्कूल से लौटने के बाद मेरा ज्यादा समय बड़ी माँ या सासी के साथ बीतता। सुबह में माँ को स्कूल जाने की हड़बड़ी रहती थी, इसलिए उनको पापा की जूठी थाली में कभी खाने मैंने नहीं देखा था। दीदी के टोकने के कारण अक्सर बड़ी माँ को बड़े पापा की जूठी थाली में खाते देखना एक आदत सी बन गई थी। तब मैं छोटी थी, इसका मतलब ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था। दीदी लगभग हर 2-4 दिन पर बड़ी माँ को टोक ही देती, तुम्हें जूठी थाली में खाना कैसे भाता है? तुम ऐसा क्यों करती हो अम्मा? दीदी जब भी ऐसा कहती बड़ी माँ चुप साप मुस्कुराकर इतना ही कहती, दत्त पगली, क्या हो गया जो मैं ऐसे खाती हूँ? मुझे अच्छा लगता है ऐसे खाना। बड़ी माँ की बातें सुन दीदी खींच उठती थी, मगर बड़ी माँ की इस आदत में कोई बदलाव ना आता। उन दिनों घर में बड़े पापा के बेटे निशांत भैया की शादी की तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही थी। घर की ये पहली शादी थी। हम सब काफी उत्साहित थे। घर में भाभी आएगी सोचकर मन काफी हर्षित था। हम लोगों का जोश देखकर कई बार भैया हमें चिढ़ाते, भाभी भाभी की रट लगा रखी है तुम लोगों ने। जब आकर तुम लोगों की क्लास लगाएगी तब पता चलेगा। हम लोग भी भैया से हंसकर कहते, नहीं नहीं भाभी ऐसा कभी नहीं करेगी, हम सब उनसे खूब प्यार करेंगे। बदले में वह भी हमें खूब प्यार
करेगी। हमारी बात सुनकर भैया भी मंद मंद मुस्कुराने लगते। आज पूरा घर नई दुल्हन के स्वागत के लिए रोशनी से जगमगा रहा था। सब अपने अपने अंदाज में नई बहू के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे थे। जैसे ही दूल्हा दुल्हन की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी, हम सब उस ओर दौड़े। अम्मा, माँ, सासी सब ने मिलकर भैया भाभी की आरती उतारी। फिर मुंह मिटा कर उन्हें घर के अंदर प्रवेश कराया गया। रस्मों रिवाज पूरे होते होते खाने का वक्त हो गया। पहले भैया समेत घर के बाकी बुजुर्गों का खाना लगा दिया गया। अचानक भैया ने मुझे अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, अम्मा से पूछना कि थाली में जुटन छोड़ना है क्या? तुम्हारी भाभी भी इसी थाली में खाएगी। मैं उछलती कूदती बड़ी माँ के पास पहुंची। बड़ी माँ, भाभी भी भैया की जुटी थाली में खाएगी। भैया ने आपसे पूछने के लिए कहा है। उस समय मुझे ज्यादा समझ तो थी नहीं, सो मैं सबके सामने ही बड़ी माँ से सब कुछ पूछ बैठी। मेरी बात सुनकर बड़ी माँ ने कुछ देर सोचा। नहीं, उसे बोलो खाकर उठ जाए। बहू जूठी थाली में नहीं खाएगी। बड़ी माँ ने भाभी की ओर देखते हुए कहा, भाभी के चेहरे को पढ़ने के लिए तो मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मगर दीदी का जोर से खिलखिलाना मुझे आज भी याद है। वेरी गुड अम्मा, उन्होंने बड़ी माँ से कहा। बड़ी माँ कुछ देर के लिए शांत हो गई। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी इसी तरह नई नवेली दुल्हन के रूप में इस घर में आई थी। मेरा भी बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। हंसी ठिठोली के बीच गिरी में जलाई सकुसाई सी बैठी थी। अचानक दादी सास की आवाज मेरे कानों में पड़ी। लल्ला को जाकर कह दे जरा थाली में बहुरिया के लिए जुटन याद से छोड़ देगा। बहुरिया जुटन खाएगी तब उनका आपसी प्रेम बढ़ेगा। दादी सास मेरी सासू माँ से कह रही थी। तब सासू माँ ने भी कुछ नहीं कहा था। सासू माँ कहती भी तो क्या, उन्हें भी मैंने ससुर जी की जूठी थाली में खाते देखा था। कई बार जब थाली ज्यादा सूख जाती उसमें मेरा खाने का मन नहीं करता था, परंतु सबकी घूरती नजरों के कारण मन मार कर उसी तरह मुझे खाना पड़ता। सच कहूँ तो अब एक आदत सी बन गई है। अगर उनकी थाली से ना खाऊं तो मेरा पेट ही नहीं भरता। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हें बार
बार टोक कर तुम्हारी इस कुरीति को हरा दूं, पर आज ये निर्णय लेकर तुमने खुद इस पर जीत पाली है अम्मा। दीदी ने बड़ी माँ से कहा, सच दोस्तों, उम्र के इस पड़ाव पर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इस प्रथा को बदलने में बड़ी माँ ने कितनी हिम्मत दिखाई थी। उनके लिए हार जाना बहुत ही आसान था, परंतु इस कठिन निर्णय से उस कुरीति पर जीत पाकर उन्होंने आने वाली पीढ़ी का पथ प्रदर्शित किया। कम पढ़ी लिखी बड़ी माँ को भी उस जमाने में स्वास्थ्य और साफ सफाई के साथ साथ गलत सही के खिलाफ बोलने का मूल्य मालूम था। एक ऐसी चीज जो आज के दिनों में और भी मूल्यवान है।